ओम शांति। आज 23 तारीख 12 मास की वाणी है। मुख्य रूप से बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, यह पतित दुनिया एक पुराना गांव है। यह तुम्हारे रहने लायक नहीं। तुम्हें अब नई पावन दुनिया में चलना है। प्रश्न है, बाप अपने बच्चों को उन्नति की कौन सी एक युक्ति बताते हैं? उत्तर है, बच्चे, तुम आज्ञाकारी बन बाप दादा की मत पर चलते रहो। बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, इसलिए अगर इनके कहने से कुछ नुकसान भी हुआ तो भी रिस्पॉन्सिबल बाप है, सब ठीक कर देगा। तुम अपनी मत नहीं चलाओ। शिव बाबा की मत समझकर चलते रहो तो बहुत उन्नति होगी। ओम शांति। पहली पहली मुख्य बात, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं कि अपने को आत्मा निश्चय कर बैठो और बाप को याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। वो लोग आशीर्वाद करते हैं ना, या बाप भी कहते हैं, बच्चों तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। एक बाप को याद करने से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। तुम बच्चों को कहा ही जाता है गुप्त वॉरियर्स। कोई समझते हैं क्या कि तुम लड़ाई लड़ रहे हो? तुम्हारी लड़ाई है ही 5 विकारों से। कोई व्यक्ति से लड़ाई नहीं है, 5 विकारों से लड़ाई है। इसलिए बाबा कहते किसी को पता नहीं है कि हम सभी योद्धे हैं। सबको कहते हैं पवित्र बनो और एक बाप को याद करो। मुख्य बात ही यही है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना तो जंग उतर जाए। स्कूल में जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे बड़ी आमदनी होगी। तुमको 21 जन्म के लिए हेल्थ वेल्थ मिलती है, ये कम बात है क्या? यहाँ बल वेल्थ है परंतु टाइम नहीं है जो पुत्र पौत्रे खा सके। बाप ने सब कुछ इस सेवा में लगा दिया तो कितना जमा हो गया? सबका थोड़े जमा होता है। इतने लखपति है, पैसा काम आएगा नहीं। बाप लेंगे ही नहीं जो फिर देना पड़े। बाप के कार्य में लगाओ तो भविष्य में बाप को देना पड़ता है, लेकिन बाबा कहते हैं कि अंत में अगर कोई कितना भी देने का पुरुषार्थ करेंगे, बाबा लेंगे ही नहीं जो वापस देना पड़े। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। फिर धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, बंधन काटने की युक्ति रचनी है। जिगरी बाप से प्रीत रखनी है। बाप का सबको पैगाम दे सबका कल्याण करना है। दूसरा है, दुरांदेशी बुद्धि से इस बेहद के खेल को समझना है। बेगर टू प्रिंस बनने की पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। वरदान है, सत्यता के आधार पर एक बाप को प्रत्यक्ष करने वाले निर्भय अथॉरिटी स्वरूप भव। सत्यता ही प्रत्यक्षता का आधार है। बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए निर्भय और अथॉरिटी स्वरूप बनकर बोलो, संकोच से नहीं। जब अनेक मत वाले सिर्फ एक बात को मान लेंगे कि हम सबका बाप एक है और वही सब कार्य कर रहे हैं, हम सब एक की संतान हैं, एक है और यह एक ही यथार्थ है, तो विजय का झंडा लहराया जाएगा। इसी संकल्प से मुक्तिधाम जाएंगे और फिर जब अपना अपना पार्ट बजाने आएंगे तो पहले यही संस्कार इमर्ज होंगे कि गॉड इज वन। यही गोल्डन एज की स्मृति है। स्लोगन है, सहन करना ही स्वयं के शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करना है।
सहन करना ही स्वयं के शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करना है। अच्छा, ओम शांति। बाकी कल गुरुवार है, बाबा को भोग लगेगा, इसलिए सभी भाई बहनें बाबा के घर आकर के भोग जरूर स्वीकार करें। अच्छा, ओम शांति।